जय हिंद। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे कीपिंग क्वाइट। ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे कीपिंग क्वाइट। जो पोयम का ये तीसरा तो चैप्टर दिया गया है, लेकिन ये दूसरा पोयम होगा कीपिंग क्वाइट। ठीक है ना। उसमें का जो स्लम एरिया है वो कट चुका है। एक चैप्टर है स्लम एरिया करके, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम। ये चैप्टर से हम लोग का हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग का दूसरा चैप्टर होगा कीपिंग क्वाइट। ठीक है ना। पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग को कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाएगा। आप लोग धैर्य बना करके धीरे धीरे आराम से इसको देखिएगा। ठीक है ना। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है कि पैबोलो नेरूडा। ठीक है ना। ये नाम है पैबोलो नेरूडा। 1904-1973, इसका मतलब उनका जन्म हुआ था 1904 में और मृत्यु हुआ था 1973 में। ठीक है ना। इज द पेन नेम ऑफ, इज द पेन नेम इनका क्या था? ऑफ पेन नेम क्या था? नेफ्टाली रिकार्डो रेस बाडोस बाडोल्सल्टो। ठीक है ना। ये पूरा इनका नाम था, बड़ा टेढ़ा है, तो ये पूरा उनका पेन नेम था। हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ कहाँ पर हुए थे? टाउन ऑफ पैराल इन चील, ये जगह का नाम है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेरूडाज पोयम्स आर फुल ऑफ, देखते हैं यहाँ से, नेरूडाज पोयम्स फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड। जो नेरूडा के पोयम थे वो पूर्ण रूप से अच्छे से इजीली रूप से समझे जा सकते थे। इमेजेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिसमें कोई भी खूबसूरती की कमी होती नहीं थी, खूब आराम से इसको इनकी पोयमों को समझ सकते थे। ही वॉज वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, उनको लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज भी मिला था। लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज मिला था। कब नोबल प्राइज मिला था? तो 1971 में इनको नोबल प्राइज भी मिला था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। नोबल प्राइज मिला था। इन दिस पोयम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। इस पोयम में नेरूडा क्वाइट मतलब शांति की विशेषता के बारे में बताएंगे। और आगे क्या बताते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन। जैसे हम लोग शांत होकर के आत्ममंथन करते हैं, उसके बारे में ये इस पोयम में बताएंगे। ठीक है ना। आत्ममंथन का मतलब अपने जीवन के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में हम लोग बातें करते हैं, क्वाइट करते हैं। एंड और क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग कहा गया एमंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, प्रेम होता है, उसके बारे में बताएंगे कि हम लोग को कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना से रहना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्या है इसमें कि बिफोर यू रीड क्या है कि व्हाट डज द लिटिल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू। इसमें यह है कि व्हाट डज द पोएट लिटिल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू, यानी कि यह छोटी सी कविता आपको क्या सजेशन देती है। व्हाट डू यू थिंक द पोयम इन अबाउट, यह किसके बारे में पोयम है? ये इसका मतलब है कि ये पोयम आपको कौन सी पाठ सिखा रही है, किसके बारे में ये पोयम है, यहीं से हम लोग को देखना है। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस धैर्य बना करके देखते रहिएगा। ठीक है ना। एक एक शब्द देखते हैं। नाउ वी का मतलब यहाँ पर हम लोग हो जाएगा, राइटर भी होगा और हम लोग भी हो जाएगा। जितने पाठक होते हैं उन लोगों के लिए भी वी का प्रयोग किया गया है और राइटर खुद के लिए भी प्रयोग किया है, यूज किया है। तो देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। ठीक है ना। 12 तक हम लोग गिनेंगे। कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल, यहाँ देखते हैं, एंड वी विल ऑफ कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है ना। 2 लाइन कर देखते हैं। बोले हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। ठीक है ना। 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे।
फिर क्या है, फॉर वंस एक बार के लिए, फॉर वंस मतलब एक बार के लिए, ऑन द फेस, फेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर चेहरा, लेकिन ये जो ऑफ द अर्थ बोला है, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का चेहरा, कहने का मतलब पृथ्वी का धरातल जो ऊपरी भाग है, हम लोग जहाँ पर हैं। तो कहता है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर एक बार के लिए, एक एक शब्द देखिएगा, कहते हैं एक बार धरती के चेहरे पर, धरती के धरातल पर आओ, क्या करते हैं, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक, हम नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम लोग नहीं बोले। कहते क्या है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इस धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आइए हम किसी भी भाषा में बातें न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए एक सेकेंड के लिए रुक जाएं। लेट्स स्टॉप, रुक जाएं, फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। कहते हैं कभी कि आइए एक सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाते हैं, धरती पर जो भी हम लोग काम धंधा कर रहे हैं एक पल के लिए उसको हम रोक देते हैं। एंड नॉट, यहाँ से एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को यानी अपने शरीर के किसी भी अंग को बहुत ज़्यादा ना हिलाएं। न हिलाएं का मतलब यहाँ पर हो जाए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी भाग दौड़ भरी जिंदगी कर रहे हैं, उस जिंदगी से थोड़ा बहुत एक पल के लिए रुक जाए और मंथन करे, सोचे, विचारे, इसके बारे में लिखा गया है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और आइए हम अपनी भुजाओं को नहीं घुमाएं, यानी कि इधर उधर कोई हरकत ना करें, कोई काम ना करें। फिर से देखते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इस धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आइए हम किसी भी भाषा में बातें न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए एक पल के लिए, एक सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को हम लोग नहीं हिलाते, यानी कि कोई भी काम धंधा हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ करके आइए एक बार आत्म मंथन में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है बेहतर से समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है स्टेंजा कि इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट। एग्जॉस्टिक का मतलब होता है आकर्षक या अनोखा। जब हम पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो यह एक अनोखा मोमेंट होगा, एक अनोखा क्षण होगा। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। कब यह अनोखा होगा? विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना कोई मशीनी शोरगुल के। इंजन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इंजन से या मशीनी शोरगुल से। वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। यदि हम काम धंधा नहीं कर रहे हैं या कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं, एक पल के लिए हम जब शिथिल हो जाएंगे तो हम सब वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और यह बहुत ही एक आकस्मिक विचित्रता में फैल जाएगी, आकस्मिक विचित्रता हो जाएगी। ठीक है ना, फिर से एक एक लाइन देखते हैं जब तक बेहतर से ना हो जाए। देखते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन। कहने का मतलब होता है बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजन के शोरगुल के, यह बहुत ही एग्जॉस्टिक मोमेंट होगा। एग्जॉस्टिक का मतलब अनोखा मोमेंट होगा। वी वुड ऑल बी गेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। यदि हम अपने भीड़ भाड़ के ज़िंदगी से हट जाते हैं और इंजन की यानी शोरगुल से हट जाते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम सब एक साथ हो जाएंगे। इंजन यहाँ पे बोला गया जैसे कोई हम मोटर गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको एक पल के लिए हम छोड़ देते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, तो यह बहुत ही अनोखा पल होगा। आगे और उस समय क्या हो जाएंगे हम लोग? वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में फैल जाएगी। बहुत अच्छा लाइन है ये, एक आकस्मिक विचित्रता में फैल जाएगी। कुल मिला के कहने चाहते हैं कि हम सबको अपने आप के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी में पूरी जिंदगी अपनी यापन बिताना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कहा गया है कि अगर हम एक पल के रुक जाते हैं तो क्या होता है? जो फिशरमैन है,
फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि वे फिशरमैन जो कोल्ड सी में वुड नॉट हार्म्स व्हेल्स। व्हेल्स का मतलब होगा यहाँ व्हेल्स मछली को बताया गया है, ठीक है ना। यानी कहा ये गया है कि जो हम अगर हम एक बार अपने आप को शिथिल कर लें तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वे फिशरमैन वे मछुआरे जो कोल्ड गहरे ठंडे पानी में मछली मार रहे हैं, वे लोग भी मछलियों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि वे जो मछुआरे हैं ठंडे गहरे सागर में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हेल्स फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स व्हेल्स, यानी कि वे मछुआरे जो ठंडे पानी में मछली मार रहे हैं, ठंडे सी में मछली मार रहे हैं, वे भी व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे इंसान जो नमक इकट्ठा करते हैं, वे इंसान जो नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, वो भी अपने जोखिम हाथों को, घायल हाथों को देख पाएंगे। बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत अंदर तक की ये बात बताई गई है कि अगर हम इस भीड़ भाड़ दुनिया से हटते हैं तो वे लोग वे मछुआरे अगर हम शिथिल हो जाते हैं तो वे मछुआरे भी जो ठंडे पानी में व्हेल्स मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, वो भी व्हेल्स मछलियों को नहीं मारेंगे। और वे इंसान जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वे लोग भी अपने जोखिम हाथों को देख पाएंगे, अपने जो दुख भरी जिंदगी है उसमें अपने आप को बांट सकेंगे। यानी कि नमक इकट्ठा करने वाले को यहाँ पर क्यों बोला गया है कि जो नमक इकट्ठा करते हैं उन लोगों की हाथ एकदम खदर सा जाता है नमक की वजह से, और ऐसा माना जाता है कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो बॉडी को जलाया जाता है तो बॉडी चलती भी नहीं है नमक की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए बताया गया है कि नमक जो इकट्ठा कर रहे हैं वे भी अपने हाथों को देख सकेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को बेहतर से समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है ना। अब आगे क्या है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, एक एक लाइन देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार का मतलब हो जाएगा हरित युद्ध, वे जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, कैसे हरित युद्ध की तैयारी, वार्स विथ, कैसे करेंगे, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, यानी कि युद्ध गैस के साथ, युद्ध आग के साथ। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, जो गैस के साथ युद्ध करते हैं, जो फायर मीन्स आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइव्स, ये मार्मिक लाइन है। ये तीसरी वाली लिखा है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइव्स, बिना उत्तरजीवियों के, यानी कि बिना उत्तरजीवियों के विजय प्राप्त होती है। ये ऐसा वार है, विजय तो प्राप्त होती है लेकिन कुछ बचता नहीं है, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। बचे हुए लोग जो होते हैं वे सब दुख में डूबे रहते हैं। इसलिए बता रहा है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइव्स, विजय होती है लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता है। वुड पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना या पहनना। क्लीन क्लॉथ, वे लोग भी क्लीन कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक्स अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और वे लोग भी अपने सगे संबंधियों या भाइयों के साथ या रिश्तेदारों के साथ भेंट मुलाकात कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। इन, और अगली लाइन है इन द शेड, वे भी छाए में जा सकेंगे। डूइंग नथिंग, और वे भी कुछ भी ना करते हुए भी छाए में जा सकेंगे। पूरी लाइन एक बार देख लेते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्थ विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग। इसका मतलब होगा वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध गैस के साथ हो या युद्ध आग के साथ हो, वो विजय तो होती है लेकिन कोई भी सर्वाइवल नहीं होता है। वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे, वे भी क्लीन कपड़े पहन सकेंगे, जो औपचारिक रूप से अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी वे भी भेंट कर सकेंगे, और वे भी छांव में बिना कुछ किए आराम कर सकेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी स्टेंजा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं यहाँ से हम लोग
इसमें क्या लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और रहेगा रहेगा कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मतलब मैं जो चाहता हूँ उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। व्हाट आई वांट चाहना, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, भ्रमित होना। जो मैं चाहता हूँ उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। एक एक लाइन बता रहे हैं। विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। व्हाट लाइफ इज, व्हाट जीवन क्या है, इट इज अबाउट, जीवन क्या है इसके बारे में। जीवन क्या है वह इसी के बारे में बताना चाहते हैं। जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें आपको गलतफहमी, आपको भ्रमित नहीं होना है। पूर्ण निष्क्रियता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन क्या है इसी के बारे में वो बताना चाहते हैं। जीवन क्या है इसी के बारे में वो बताना चाहते हैं। आई वांट नो ट्रक, ट्रक का मतलब होगा लेन देन, विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब ये होगा कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम, एक लाइन और देख लेते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग। ठीक है ना। देखते हैं। यदि हम, कहने का मतलब ये होता है कि यदि हम एकाग्र मन नहीं होते, सिंगल माइंडेड, पूरा देख लेते हैं। यदि हम अपने जीवन को गतिमान बनाने के लिए, इफ, यहाँ से दूसरी लाइन से देख लेते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लीव्स का मतलब जीवन, मूविंग का मतलब होता है गतिमान। यदि हम अपने जीवन को गतिमान बनाने के लिए एकाग्र नहीं होते तो फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यदि हम अपने जीवन को गतिमान बनाने के लिए एकाग्र नहीं होते और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते थे, शायद कुछ नहीं कर सकते थे। परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी मौन, एक बहुत बड़ी मौन, साइलेंस का मतलब चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, साइलेंस का मतलब होगा उदासी, उदासी। शायद एक बार शायद एक बहुत बड़ी मौन इस स्वयं को कभी न कभी समझने वाली उदासी में बाधा डाल देगी। ठीक है ना। अपने आप को जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हमें जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में बताया गया है कि स्वयं को कभी ना समझने वाली उदासी में ये बाधा डाल देती है। अगर हम देखते हैं कभी-कभार जीवन में अक्सर होता है सबके साथ कि हम अकेले बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग इधर-उधर की बातें भी सोचते हैं। तो यही बताया गया है कि अगर हम एकाग्र होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं तो, नहीं सोचते हैं, ठीक है ना? यही बताया कि स्वयं को कभी ना कभी समझने वाली उदासी में ये बाधा डाल देती है, ठीक है ना? बाधा डालती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, यह कभी भी स्वयं को समझने वाली में बाधा डालती है। ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकाना, आवरसेल्व्स विथ डेथ, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। खुद को हम लोग मृत्यु के भय से डराते हैं कि मरेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बात से वो डराया जा रहा है, ठीक है ना? शुरू से एक लाइन एक बार में पूरा देख लेते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जीवन क्या है इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मृत्यु के साथ, मेरी मतलब मेरा मृत्यु के साथ कोई लेन-देन नहीं है। यदि हम अपने जीवन को गतिमान बनाने के लिए एकाग्र नहीं होते, यानी कि अपना जीवन हमारा रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम एकाग्र नहीं होते, हम एक बार में या एक का अकेले होकर के हम नहीं सोचते, अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं और फिर एक बार कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी कि कुछ भी नहीं कर पाएँगे हम अपने जीवन में। शायद एक बहुत बड़ी मौन, यानी अपने आप के बारे में बोला है, हमारे बारे में, कि शायद एक बहुत बड़ी मौन इस स्वयं को कभी ना कभी समझाने वाली उदासी में उदासी के बाधा में डाल दे और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है।
ठीक है ना? शायद उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं लास्ट वन है सभी लोग को। देखते हैं परहैप्स। ये लाइन बहुत मार्मिक है, जो पाँचों लाइन दिया गया है, आप इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी बता रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा रही है। देखते हैं फिर से, परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी कैन सकती है, टीच मीन्स पढ़ाना, बताना, अस मीन्स हम लोग को। शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। क्योंकि जब हर चीज मृत्यु दिखाई पड़ती है, यानी कि व्हेन एवरीथिंग मीन्स हर चीज, सीम्स मीन्स प्रतीत होती है, डेड मीन्स मृत्यु। क्योंकि जब हर चीज मृत्यु दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और बाद में यह जीवन साबित सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होना, प्रूव का मतलब सिद्ध हो जाना। कहने का मतलब कभी कभार तो लगता है, शायद ये पृथ्वी सिखा रही है कि शायद कभी कभार लगता है कि पूरा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, जीवन अभी बाकी है। जैसे बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा पृथ्वी तहस-नहस हो चुकी है, पूरा मृत्यु के कगार में पूरा ये धरातल चली जाएगी, ये पृथ्वी चला जाएगा, और कुछ मिनट बाद या कुछ देर बाद पता चलता है कि नहीं, अभी जीवन बाकी है। जैसे आप लोग देखे थे कि एक बार आया था नेपाल में बहुत बड़ी भूकंप आई थी, बहुत बड़े भूकंप आए थे। उसमें ऐसा लग रहा था कि पूरा जो ह्यूमन बीइंग है, पूरा मानवीय समाज है, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, मर गया है। लेकिन कुछ देर बाद सिद्ध होता है कि नहीं, अभी जीवन बाकी है। उसी प्रकार ये धरती हम लोगों को सिखा रही है हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पूरा ज़िंदगी खत्म हो चुका है, पूरा हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन एक ना एक रोशनी दिखाई देती है हम लोगों को। ठीक है ना? वही बता रहा है। नाउ, अब आखिरी लाइन है कि नाउ, अब आई शैल काउंट अप टू 12। मैं 12 तक गिनूंगा। कहते हैं कि आई शैल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड और यू कीप क्वाइट, आप सब शांत हो जाएंगे, स्थिर रहेंगे, एंड और आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ये बहुत मार्मिक कहानी, ये बहुत ही बेहतर पोयम बताई गई है, बहुत अच्छी है। आप लोग इसको पढ़िए और एक दो बार इस वीडियो को देखिए। बेहतर से बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। और 9 से लेकर के 10, 11, 12 सब चल रहा है, लिटरेचर हो या हो ग्रामर, सबका सब चल रहा है। और रोज शाम को 5 बजे से, पौने 5 बजे से कह दिया जाए तो लाइव भी चलता है, आप उसमें जुट सकते हैं। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।